सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि अनुवाद कैसे किया जाता है। आज हम अनुवाद कारक के आधार पर अनुवाद कैसे किया जाता है। अभी तो आपने विभक्ति के अनुसार आपने देखा कि किसमें चिन्ह या निशान के अनुसार कि कैसे कारक की पहचान होती है। ठीक, आज हम आपको कारक के आधार पर बताएंगे कि अनुवाद कैसे किया जाता है। और इस कारक पे आधारित 5 अनुवाद आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं और हमें लगता है कि ये कारक के आधार पर ही सारे अनुवाद रहते हैं। जो आपके एग्जाम में सिलेबस पूछा जाता है वो कारक के आधार पर ही। ठीक, तो कारक कितने होते हैं? संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कारक की परिभाषा संस्कृत में हमने आपको बताया था, क्रियानियुक्तम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जिससे साक्षात संबंध होता है। क्रिया का जिससे साक्षात संबंध होता है। वाक्य में क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है वही क्या होता है? कारक। मान लीजिए भी आपको, अब देखिए अनुवाद कारक के अनुसार अनुवाद कैसे होते हैं। कुछ सूत्र होते हैं जो ये बताते हैं कि ये अगर ये चीज आ जाएगा तो ये इस कारक में जाएगा और इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा। ठीक, और चाहे वो चिन्ह जो भी बताता हो, लेकिन अगर वो सूत्र आ जाएगा तो उस नियम का पालन करेगा। जैसे कर्ता कारक, पहला कारक क्या है? कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक। ठीक, अब देखिए इसका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचने मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्र प्रथमा। किन किन चीजों में प्रथमा होती है? प्रतिपाद अर्थ में। प्रतिपाद जैसे राम, हरि, उच्चई, ये प्रतिपाद अर्थ में है। लिंग मात्र में तत्तटी तटम, तत्तटी तटम, ये तीनों लिंग में है। ठीक, अब देखिए एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे बालक रोता है। बालक रोता है, पढ़ रहे ना, कर्ता कारक। ठीक, जिसमें कर्ता हो और क्रिया हो वही होता है कर्ता कारक। जैसे बालक रोता है, अनुवाद क्या होगा? शिशु। ठीक, बालक क्या हो जाएगा? शिशु। रोदन, रोदन मतलब रोता है। ठीक, रोदन। अब आ जाइए छोटी मात्रा, रोदन, रोदन नहीं तो रोदन ही होता है। देखिए अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कर्म कारक। इसमें 3-4 सूत्र है जिसके आधार पर आपको अनुवाद, ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। कर्म कारक में क्या होता है? कर्म कारक सूत्र है कर्तु स्थितम कर्म। कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वही क्या होता है? कर्म कारक होता है। इसका एक सूत्र है अकथितम च, अकथितम च। देखिए इसका अर्थ मानिए, अकथम जो न कहा गया हो और कहीं, वो किसमें होता है? वो द्वितीय विभक्ति में होता है। कभी कभी पूछता है कि अकथम च में कुल कितनी धातुएं हैं? अकथम च में कुल कितने धातुएं हैं? तो अकथम च में कुल 16 धातुएं। अकथम च में कुल कितने धातुएं हैं? तो अकथम च में कुल 16 धातुएं हैं। अब कौन कौन से 16 धातु हैं? देखिए दू है, याच, दू मतलब दूना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना। अगर इन सब चीज में आ जाए तो चाहे जिस विभक्ति में होगा तो सिर्फ अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बल याचते
वसुधाम। बलि याचते वसुधाम, बल से पृथ्वी मांगता है। ठीक, बल से या द्वारा। देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे कारक में विभक्ति चिन्ह के अनुसार तो लगता है इसे तृतीया विभक्ति होगी, लेकिन नहीं, याच मतलब मांगना। बल याचते वसुधाम, बल याचते वसुधाम। ठीक, बल याचते वसुधाम। देखिए याच मतलब मांगना, यहाँ याच शब्द आ जाए, ठीक, चाहे वो चतुर्थी हो या पंचमी हो, लेकिन याच आ जाए तो उसका अनुवाद तृतीया विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति में ही होगा। तो ठीक, बल याचते वसुधाम, बल से क्या मांगता है? बल से पृथ्वी मांगता है। बल से क्या मांग रहा है? पृथ्वी मांग रहा है। यानी यहाँ देखिए ये जितनी बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में एक न एक एग्जाम्पल जरूर टकराएगा। तो बल याचते वसुधाम, बल से पृथ्वी मांगता है। ठीक, अब दूसरा देख लीजिए, गाय से दूध दूहता है। देखिए क्या कह रहा है और किसका प्रयोग हो रहा है? अकथितम च का, अकथितम च। गाय से दूध दूहता है। देखिए अब यहाँ से अगर आप देखेंगे वैसे तो ऐसे लग रहा है तो अलग हो रहा है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं, यहाँ अगर दूह, पहला क्या था? पहला दूह ही है अकथितम च का। अगर दूह शब्द आ गया, दूह मतलब दूहना, अगर दूह शब्द आ गया तो अकथितम च, और कहीं भी क्या कहा गया होगा, लेकिन वो आएगा किसमें? सिर्फ कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में। क्लियर? तो इसका अनुवाद क्या होगा? गाम पयः दुग्ध। बात यही महत्वपूर्ण सूत्र है ही। गाय से दूध दूहता है, यहाँ पंचमी न लग के सिर्फ द्वितीया विभक्ति लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि दूह मतलब दूहना, पहला था दूहना, ठीक, पहला था याच, याच मतलब मांगना, दूसरा था दूहना। इस हिसाब से 16 धातु हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन से धातु हैं और आपको शायद याद भी हो जाएगा। याच मतलब मांगना, दूह मतलब दूहना, पच मतलब पकाना, ठीक, दंड मतलब दंड देना, रुद्ध मतलब रोकना, पृच्छ मतलब पूछना, ची मतलब चुनना, भू मतलब बोलना, सास मतलब उपदेश देना, जी मतलब जीतना, मथ मतलब मथना, मुस मतलब मूस, कहते हैं भैया मेरा सुनो मूस लिया मूस, मूस मतलब चुराना, नी मतलब ले जाना, र मतलब हरना, कृष्ण मतलब खींचना, वह मतलब ले जाना। ये है 16 धातु। आपको इतना याद आना चाहिए कि अकथितम च में कितनी धातु हैं? अकथितम च में 16 धातु, डीलेट के दृष्टि से। अब इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अध सीड अस्था साम कर्म। दूसरा क्या है? अध सीड अस्था साम कर्म। ये क्या कहता है? अध सीड कह रहा है कि अगर कहीं भी किसी शब्द से पहले अगर अध जुड़ जाए तब वो द्वितीया विभक्ति होता है। कुछ सूत्र से अध सीड अस्था साम कर्म। जैसे हरि वैकुंठ में सोते हैं, हरि वैकुंठ, हरि कहाँ सो रहे हैं? वैकुंठ में सोते हैं। हरि कहाँ सो रहे हैं? वैकुंठ में सो रहे हैं। इसका अनुवाद क्या होगा? हरि
वैकुंठम अधिसेति। अधिसेति, ठीक। हरि वैकुंठम अधिसेति। देखिए अब कैसे मालूम किसमें, अभी हम कहना अधिसीड आस्था सार्म कर्म, ठीक, ये इसका सूत्र है। अधिसीड आस्था सार्म कर्म, यानी किसी शब्द के पहले अधि उपसर्ग लगा होगा तो उसमें में, वैसे देखेंगे हरि वैकुंठ में सोता है, में या पर किसका चिन्ह निशान है, तो में या पर सप्तमी अधिकरण का है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इस सूत्र ने कहा कि आदि अगर आदि उपसर्ग हो, कहाँ, सीध सोने से पहले अगर आदि उपसर्ग हो उसमें सप्तमी न होकर द्वितीय व्यक्त होगा। किस सूत्र के कारण, अधिसीड आस्थासार्म कर्म। तो हरि वैकुंठ में सोते हैं, जैसे राम शिला पर बैठते हैं, ठीक, चीज वही है। राम शिलाम अधिष्ठते अधितिष्ठति, राम कहाँ बैठे हैं, शिला बैठे हैं, तो राम शिलाम अधितिष्ठति, राम शिला बैठे हैं। जहाँ आदि उपसर्ग लग जाए, देखिए इसके पहले राम में क्या अधितिष्ठति, आदि लग जाएगा तो चाहे पंचमी को होगा, चाहे षष्ठी को होगा, चाहे सप्तमी को होगा, वहाँ हमको कारक के अनुसार नहीं जाना है। हमको क्या देखना है कि ये सूत्र क्या है। कभी कभी दे देगा हरि वैकुंठम अधिसेति में द्वितीय विभक्त है तो किस सूत्र के द्वारा है, तो आप वहाँ देखेंगे कि अधिसीड आस्थासार्म कर्म आपको जरूर मिलेगा। ये हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण। राजा पलंग पर सोता है, देखिए में ऊपर आ रहा है, यहाँ सप्तमी ना होकर यहाँ द्वितीय विभक्त हो रहा है। किस लिए हो रहा है, क्योंकि वहाँ अधि पड़ रहा है, अधि। जैसे राजा पर्यंक पर सोता है, राजा पर्यंकम अधिसेते, अधिसेते जहाँ आदि आ जाए सोना के साथ आ जाए, ठीक, अस्था, ठीक, कह रहा है कि सीड धात यानी सेते के साथ आएगा। देखिए यहाँ सेते है ना, सीट धात, त्रिष्ठति, त्रिश का साथ अगर अधिक आ गया, जैसे राम वैकुंठ में सोता है, ठीक, राजा पलंग पर सोता है, राजा पर्यंकम अधिसेते, यानी सेते, सेते का मतलब सीड धात, सीड धात का मतलब ही होता है सेते, सीड धात, कोष्टक में सेते। ये हुआ एक, इसका और महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। ये तो होगा अधिसीड आस्थासार्म कर्म, एक कर्म कारक और का भी है। सूत्र क्या है, अविता परिता समया निक्षा प्रतियोगे द्वितीया, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीय। अविता परतः अविता परतः समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीय, यानी द्वितीय विभक्त का किस में होगा। देखिए अविता मतलब होता है दोनों ओर, ठीक, परिता मतलब होता है चारों, समया मतलब होता है पास में, निक्सा मतलब होता है निकट में, हा मतलब होता है धिक्कार है, प्रति मतलब तरफ है या चारों ओर, ये योग में द्वितीय व्यक्त होता है, ठीक। अविता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, समया मतलब पास में, निक्सा मतलब सन्निकट, हा मतलब धिक्कार है, प्रति मतलब तरफ है चारों, इन सब के योग में द्वितीय व्यक्त होता है। जैसे देखिए कृष्ण के चारों तरफ ग्वाले हैं, कृष्ण
के चारों तरफ ग्वाले हैं। देखिए, अगर वैसे देखेंगे का के किनारे लगता षष्ठी व्यक्ति, लेकिन नहीं, ये कह रहा है इस सूत्र में, ये अनुवाद में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। तो अवितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, यानी ये इस सूत्र का पालन कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, कभी कभी दे देगा किरण के चारों तरफ ग्वाले हैं, ये द्वितीया व्यक्त है, तो किस सूत्र से है? देखिए फंसाने वाला काम, अधसीड अस्थासार्म कर्म की आकथितम च, ठीक, कि अविता प्रत्यय समयानिष्ठा प्रतिद्योदिकिया, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए सिंपल सा बात है, अगर चारों तरफ है तो परिता मतलब चारों तरफ, यानी ये किस सूत्र से होगा? अविता प्रत्यय समयानिष्ठा प्रतियोगी द्वितीय। तो कृष्णम अविता गोपासन, कृष्ण परितः गोपासन, ठीक। कृष्ण के चारों तरफ क्या है? ग्वाले हैं। तो कृष्ण परितः गोपा, परितः मतलब चारों तरफ। और देखिए गांव के पास नदी बहती है, क्या बहती है? गांव के पास नदी बहती है। तो देखिएगा पास आ गया ना, देखिए निक्सा तो था ही, निक्सा, हाँ, पास, समया, निक्सा मतलब सन्निकट या पास, ठीक। तो क्या हुआ, निक्सा जहाँ आ गया तो वहाँ दृष्टि किस सूर से? आकष्टम से, हाँ माता अभिव्यक्ति, माता के अभिव्यक्ति से धिक्कार है। हाँ मतलब धिक्कार, जहाँ धिक्कार शब्द आ जाए वहाँ पर भी द्वितीया विभक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाँ मतलब धिक्कार। और दीनों पर दया करो, दीनों पर दया करो, और ठीक, समय मतलब सन्निकट या और। ये हुआ आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, 2 सूत्र था। अधसीड अष्टासार्म कर्म, कभी कभी पूछता है कि अधसीड अष्टासार्म कर्म में कौन सी व्यक्त होती है? तो अधसीड अष्टासार्म में द्वितीया व्यक्त होती है। अविता प्रत्यय समयानिष्ठा में कौन सी व्यक्त होती है? तो अविता प्रत्यय समयानिष्ठा प्रतियोगी द्वितीया, अर्थात इसमें द्वितीया व्यक्त होती है। आकष्टम च में कितने धातु हैं? तो आकष्टम च में कितने धातु हैं? 16। कभी कभी नाम दे देता है ने री कृ सुवह, ये कहाँ से लिया गया है? तो ने री कृ सुवह 16 धातुएं करता है। कहाँ? दू से लेकर, वह मतलब ले जाना, दू मतलब पहला सूत्र है दूर, दू मतलब दूना, 16वां है वह मतलब ले जाना। ये 16 धातु हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक और इसमें काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, काला ध्वनि मतलब अत्यंत संयोग, निरंतरता में, समयवाचक शब्द में द्वितीया व्यक्त होती है। जैसे नदी कोस भर लगातार टेढ़ी है, देखिए देख लीजिए क्या कह रहा है कि काला धनु, काला धनु मिला लीजिएगा, काला धनुरत्यंत, काला धनुर अत्यंत संयोगी, काला धनुर अत्यंत संयोगी में कौन सी व्यक्ति होती है? इसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया व्यक्ति होती है, द्वितीया। और कैसे पहचानेंगे इसमें द्वितीया व्यक्ति होती है? जिसमें निरंतरता, अत्यंत संयोगी, काला मतलब, काल मतलब होता समय, जिसमें समय और निरंतरता पाई जाए
उसमें द्वितीया व्यक्त होती है। जैसे कोई कह दे नदी कोस भर लगातार टेढ़ी है, नदी कोस, कोस मतलब समझ रहे हैं ना, दूरी है ये, कोस भर लगातार टेढ़ी है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये आपका नदी है, देख रहे हैं ना, तो नदी ऐसे है, लगातार टेढ़ी है। कितने, तब जाकर है कोस भर, समय दे दिया ना, दूरी दे दिया है ना कि कोस भर टेढ़ी है। यहाँ कोस भर, काला ध्वनि अत्यंत सहयोगी यही कहता है कि क्या अत्यंत सहयोग मतलब यहाँ निरंतरता पाई जाए में समयवाचक अध्व, अध्व मतलब मार्ग या दूरी, तो कोस क्या है, कोस दूरी को दर्शाता है, दूरी के योग में अर्थात समय और स्थानवाचक कवन जो दूरवर्ती शब्दों में द्वितीया व्यक्त होती है। तो यहाँ बात क्या होगा, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी। द्वितीया किसमें लगा, जिसमें निरंतरता पाई जाए और जो दूरी दर्शाता हो। तो ये क्या कह रहा है, दूरी दर्शा रहा है ना कोशम, तो द्वितीया किसमें लगा, कोशम में लगा हुआ है। जैसे संपूर्ण महीना शुभ हो, निरंतरता है ना इसमें, देखिए ये है, ऐसा नहीं है कोश वाले देख लीजिए कि नदी ऐसे है, फिर टेढ़ी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर टेढ़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे नहीं, ये ऐसे है, नदी कांटिन्यू एक कोस तक टेढ़ी मेढ़ी है। समझने के लिए बता रहे हैं, ये मैथ के अनुसार समझ लीजिए। जैसे महीना भर शुभ हो, महीना भर शुभ होने का मतलब क्या है कि आपको एक महीना तक शुभ, ऐसा नहीं कि आज शुभ हो, कल ना शुभ हो, परसों ना शुभ, फिर नरसों शुभ हो, फिर 2 दिन शुभ हो, 3 दिन ना शुभ हो, या नहीं, महीना भर, यानी जो आपका समय बता रहा है, काल मतलब समय जो बता रहा है। जैसे मासम कल्याणी, मासम कल्याणी, ठीक, यानी मासम कल्याणी का मतलब हुआ संपूर्ण महीना शुभ हो, संपूर्ण महीना शुभ। क्लियर। अब इसी आधार पे जो कोसम गिरी, कोसम गिरी, कोसम मतलब कोस भर, गिरी मतलब क्या, पहाड़, यानी एक कोस तक क्या है, पहाड़ है। ठीक। राम ने 14 वर्ष तक वनवास में निवास किया, राम ने 14 वर्ष तक वन में निवास किया। इसमें कौन सी व्यक्ति होगी, तो इसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। किस सूत्र से होगी, काला ध्वनि अत्यंत सहयोगी से द्वितीय व्यक्ति होगी। क्यों, क्योंकि निर्तता। तृतीय व्यक्ति देख लीजिए, ये हुआ हमारा द्वितीय व्यक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और जो बता रहे हैं इसके उदाहरण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तीसरा है तृतीय व्यक्ति, यानी कौन सा कारक होगा, तृतीय व्यक्ति में कौन सा कारक होता, तृतीय विभक्ति। तृतीय व्यक्ति में कौन सा कारक होता है, रट लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे यहाँ देखें, चाहे चाहे सुपर, जहाँ भी आपका होगा वो जरूरी है। तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है, करण कारक। तृतीय विभक्ति का सूत्र क्या है, साधकतम करणम, साधकतम करणम। क्या हुआ, साधकतम करणम। ठीक,
क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो वही उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। समझ आई बात। जैसे वह जल से दोनों पैर धोता है, तो क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक कौन सा है बताइए? जल। पैर तो धोता है, लेकिन किसके द्वारा पैर धो रहा है? से या द्वारा इसका चिन्ह निशान भी है। किसके द्वारा पैर धो रहा है? जल के द्वारा। तो तृतीया किस में लगेगी? जल में लगेगी। जल का तृतीया एक वचन क्या होगा? जलेन। ठीक। जैसे हरि नेत्रों से देखता है, हरि नेत्रों से देखता है। तो क्रिया में, क्रिया की सिद्ध में सबसे ज्यादा सहायक उपकरण कौन है? हरि तो देखता है, लेकिन किसके द्वारा देखता है? क्या है करण? तो नेत्र। तो तृतीया किस में लगेगी? हरि में कि नेत्र में कि देखते हैं? तो क्रिया के सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसी में करण कारक होता है। तो यहाँ करता है, ये क्रिया है। तो क्रिया के देखता है, किसके द्वारा देखता है? नेत्रों के द्वारा देखता है। तो तृतीया किस में लगेगी? नेत्रों में लगेगी। एक नेत्र होता है कि दो नेत्र होते हैं? दो नेत्र। एक नेत्र से देखता है कि दो नेत्र से देखता है? तो दो नेत्र से देखता है। तो नेत्र का तृतीया द्विवचन क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है। हरि का हरि, नेत्रों से, यानी दो नेत्र होते हैं, तो नेत्र का द्वितीया विभक्ति द्विवचन क्या होगा? हमने बताया था अभी। द्विवचन में तृतीया, देख लीजिए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में क्या जुड़ता है? भ्याम। तो नेत्र का क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। हरि नेत्राभ्याम पश्यति। कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन का। तो हरि नेत्राभ्याम पश्यति। कलम से पत्र लिखता है, देख लीजिए, ये हो गया ना। कलम से पत्र लिखता है। कलम से पत्र लिखता है। क्रिया के सिद्ध में जो सबसे सहायक उपकरण होता है वही करणकार होता है। पत्र तो लिखता है, क्रिया तो कर रहा है, लेकिन पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? क्रिया में कौन उसका सहायता दे रहा है? तो कौन सहायता दे रहा है? कलम से या द्वारा चिन्ह निशान भी है, तो से या द्वारा। तो तृतीया किस में लगेगी? कलम में लगेगी कि पत्र में लगेगा कि लिखता है में लगेगा? तो अभी हमने आपसे कहा कि क्रिया के सिद्ध में जो सबसे ज्यादा सहायक हो, तो क्रिया के सिद्ध में सबसे ज्यादा सहायक क्या है? कलम। कलम का तृतीया एक वचन क्या होगा? कलमनेन। कलमेन पत्रम। लिखता है का क्या होगा बताइए? एक वचन है तो लिख। बात समझ में आ गई? कभी कभी दे देगा कि कलमेन पत्रम लिखत, तृतीया किसमें लगा है? देख लीजिए, ने लास्ट में रामेण, कलमेल। और अभी अपने आप क्या कहता? ठीक। बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है, इसमें तृतीया किसमें लगेगा? तो क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? बालक खेलता है। किससे खेलता है? अगर आपका मिल गया तो क्या है? गेंद से खेलता है। तो तृतीया किसमें लगेगी? गेंद में लगेगी। तो गेंद का संस्कृत क्या था? कंदु। तो कंदुकेन, बालक कंदुकेन क्रीडति। ये हुआ। ये साधकतम
करणम का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इसके बाद कृतकरणो तृतीया सयुक्ते अप्रधाने, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है तृतीया विभक्ति का। तृतीया विभक्ति सयुक्ते सयुक्ते अप्रधाने, सयुक्ते अप्रधाने क्या कह रहा है? सयुक्ते प्रधाने, स मतलब होता है साथ साथ, स मतलब साथ साथ, ठीक। और अर्थ वाले साथ, साथ अर्थ वाले, स मतलब साथ, साथ अर्थ वाले शब्दों में स, साकम, सार्धम, समम आदि के योग में अप्रधान यानी गौड़ में तृतीया विभक्त होता है। जैसे ठीक, स मतलब साथ साथ, इसका मतलब अर्थ वाले शब्द में स, साकम, सार्धम, समम आदि के योग में अप्रधान, जो प्रधान न हो या गौड़ हो, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। जैसे पुत्र के साथ पिता आया, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और उदाहरण में क्या कह रहे हैं? पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया, ठीक। देखिए किसके साथ आया? तृतीया किस में लगेगी? जिसके साथ आते हैं उसमें तृतीया लगेगी। तो पुत्र का तृतीया विभक्ति क्या होगा? पुत्रेण। अब आप बताइए स, नहीं यहाँ से नहीं, पुत्रेण सह वाला है ना, स साकम सार्धम, स पुत्रेण स पिता आगत है, ठीक। पुत्र के साथ पिता आया, पुत्रेण सह पिता आगत है। क्लियर? अब देखिए एक उदाहरण लीजिए, सीता राम के साथ वन को गई, सीता राम के साथ वन को गई, सह साकम सार्धम आ गया। अनुवाद क्या होगा? सीता किसके साथ गई? जिसके साथ होगा। इसमें देखिए कभी कभी पूछता है कि तृतीया विभक्ति अगर है तो किस सूत्र के द्वारा है? तो सयुक्ते अप्रधाने के द्वारा यहाँ था, भी हमने लिखा था सयुक्ते अप्रधान तृतीया। कभी कभी कहता है तृतीया किस में लगेगा? पुत्र में लगेगा कि पिता में लगेगा? कंफ्यूजन वही, जिसके साथ जाया जाए, स मतलब साथ, उसी में तृतीया विभक्ति। पुत्र के साथ पिता आया तो पुत्र में तृतीया लगेगा। अगर यहीं करिए पिता के साथ पुत्र आया तो पिता में तृतीया के साथ। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि सीता राम के साथ वन गई, तो सीता रामेण स वनम अगच्छत, गई ना, तो गई मतलब भूतकाल, भूतकाल के साथ अगच्छत। अब सीता है तो प्रथम पुरुष में चलेगा, तो बात क्या होगा? सीता रामेण स वनम अगच्छत। एक और देख लीजिए, ऐसे हो रहा, पृथक बिना नानादि स्त्री तृतीया अंतरस्याम, जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, ठीक। ग्राम से अलग एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और एग्जाम में आता भी है, कई बार आया भी है, लगभग हर साल भी आता है। एनांग विकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। एनांग
विकार। इनांग विकार क्या कहता है? ठीक, इनांग विकार कहता है ये न मतलब जिसके, अंग मतलब शरीर के अंग में, विकार मतलब विकृत हो, शरीर के जिस अंग के द्वारा किसी मनुष्य में विकार लक्षित हो उस अंग में तृतीया घट लगती है। इनांग विकार ये मतलब जिसके, अंग मतलब शरीर के अंग में, विकार मतलब विकृति हो उसमें तृतीया घट लगती है। जैसे वह कान से बहिर है, वह कान से बहिर, वह कान से बहिर है। और इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है वह पैर से लंगड़ा है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछता भी है, वह पैर से लंगड़ा है। अनुवाद क्या होगा? स पादे खंज। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछता भी है। आप देख ली, एक साल छोड़ के दूसरे साल वो पूछता है। और वह कान से बहिरा है, स काड़ेन वधिर अस्ति। ठीक, ये हुआ हमारा तृतीया। इनांग विकार आप लोग रट लीजिए, इनांग विकार बहुत पूछता है और उसका एक उदाहरण जरूर पूछता है। वह पैर से लंगड़ा है, वह कान से बहरा है। ठीक, आँख से काना होने के कारण बहुत चतुर है, जिसमें भी शरीर के अंग में विकृत उत्पन्न होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया व्यक्ति। जैसे दीपक पीठ से कुबड़ा है, तो सभी, कुबड़ा मतलब जो पीछे निकला हुआ रहता है, तो शरीर से विकृत वाला अंग है ना, अच्छा नहीं लगता। तो तृतीया किस में लगता है? पीठ से। जैसे साधु सिर से गंजा है, साधु सिर से गंजा है, साधु सिरसा खलवाट है। जैसे गीता पेट से भारी है, शरीर में विकृत हुआ, सुंदरता पर असर पड़ा, तो क्या होगा? गीता किससे भारी है? पेट से। तृतीया किसमें लगेगी? गीता में नहीं, पेट से है तो पेट में। पेट का क्या होता? उदर। उदर का तृतीय क्या? उदरेण। तो गीता उदरेण उस्थिला। मनुष्य आँख से काना है तो जनः नेत्रेण कारः। ठीक, ये हुआ आपका तृतीया। अब आ जाइए चतुर्थी व्यक्त। चतुर्थी व्यक्त में कौन सा कारक होता है? इसमें होता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। इसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, कहा जाता है जिसको कोई चीज हमेशा के लिए दान में दे दिया जाता है उसमें चतुर्थी घट। जिसको दिया जाता है, चतुर्थी किस में लगेगा? जिसको दान दे दिया जाता है। जैसे राजा विप्राय गाम ददात, राजा विप्राय गाम ददात। राजा ब्राह्मण को, राजा ब्राह्मण को क्या देता है? गाय मतलब गाय देता। ठीक, राजा विप्राय गाम ददात।
जिसको दान दिया जा, हमेशा के लिए दिया। ऐसा नहीं है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है फिर वापस ले लेता, नहीं, जिसको हमेशा के लिए दान दे दिया जाता है और जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी व्यक्त लगता है। तो चतुर्थी व्यक्त किसमें लगेगा? विप्राय। विप्र मतलब ब्राह्मण को, तो विप्र का चतुर्थी व्यक्त एक वचन क्या होगा? विप्राय। राजा विप्राय गाम ददात, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। मुझे दूध देता है, दूध कीजिए तब मुझे न, चतुर्थी किसमें लगेगा? महाम दुग्धम ददात, मुझे दूध देता है। एक चीज और देखिए, इसका महत्वपूर्ण सूत्र है, रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, संप्रदान कारक। रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, रुच मतलब अच्छा लगने वाली, धातुओं के योग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाले व्यक्ति में चतुर्थी व्यक्त लगती है। चतुर्थी किसमें लगेगा? जो व्यक्ति प्रसन्न होगा उसमें चतुर्थी विभक्त लगती है। जैसे हरि रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। चतुर्थी किसमें लगेगा? जिसमें रुचि हो, जिसको अच्छा लगता हो उसमें चतुर्थी व्यक्त लगता है। तो हरि शब्द का तृतीय विभक्त एक वचन क्या होगा? हर का तृतीय विभक्त एक वचन हरि। ठीक, क्यों चतुर्थी विभक्त लगी? क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसमें चतुर्थी हरि रोचते भक्त, हरि रोचते भक्ति। हर को क्या अच्छा लगता है? भक्ति अच्छी लगती है। जैसे बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो चतुर्थी किसमें लगेगा? ये देखिए, बालक को खेलने आता, किसको अच्छा लगता है? बालक को, तो चतुर्थी किसमें लगेगा? बालक। तो बालक का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? बालकाय। तो अनुवाद क्या होगा? बालकाय क्रीड़म रोचते, बालक को खेलना अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? बालक को अच्छा लगता है। चतुर्थी किस में लगेगा? जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगेगा। किस सूत्र किया? रुच्यर्था नाम प्रियमाण, रुच्यर्था नाम प्रियमाण सूत्र से जिसको रुचि अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगती है। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बात बहुत एग्जाम में आता है। बालक को लड्डू अच्छा लगता, बालक को क्या अच्छा लगता है? बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो चतुर्थी किसमें लगेगा? जिसको लड्डू अच्छा लगता हो। तो लड्डू किसको लग रहा है? ठीक, तो बालक का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? बालकाय मोदका रोचती, बालकाय, बालकाय लड्डू मतलब मोदक मान लड्डू, मोदका रोचती। क्लियर? बालक को क्या अच्छा लग रहा है? बालक को रोशनते हो जाएगा, बालक को है ना, बालक मोदकाय रोशनते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इसी आधार पर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? तुम्हें क्या? तुभ्यम किम रोचते, ग्वाला मुझे दूध देता है। क्या देता है? दूध देता है। अब एक है क्रुद्ध दूध, इसका आज के योग में चतुर्थी व्यक्त लगता है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण सूत्र है,
नमः, स्वसति, स्वाहा, स्वाध्याय। संप्रदान कारक का ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। संप्रदान चतुर्थी है। कौन सा सूत्र है? नमः, स्वसति, नमः, स्वसति, स्वाहा। ठीक, नमः, स्वसति, स्वाहा, स्वधा, अलम, डैश डैश डैश। नमः, स्वसति, स्वाहा, अदलम, वसठ, योग्यात। यानी नमः मतलब नमस्कार है, स्वसति मतलब कल्याण है, स्वाहा मतलब समर्पित हो। स्वाहा मतलब स्वाहा मतलब नहीं मर जाए, ठीक, स्वाहा मतलब नहीं भैया स्वाहा हो गए, भस्म हो गए, नहीं। यहाँ स्वाहा मतलब होता है समर्पित। जैसे आप लोग पंडित जी वगैरह हवन कराते हैं तो कहते हैं ना, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, यानी ये जो है ये गणेश जी को समर्पित है। सूर्य नमः स्वाहा, ये सूर्य को स्वाहा मतलब सूर्य को समर्पित है। स्वसत मतलब कल्याण हो, स्वाहा मतलब स्वधा मतलब पितरों आदि को दिए जाने वाला अन्न आदि द्रव्य पदार्थ। कहते हैं ना भैया कि ये पिताजी को समर्पित है, क्या कहते हैं उसको, जो पिंडा वगैरह पाड़ते हैं उसी होता है। अल्लाह मतलब पर्याप्त अर्थ वाले शब्द में, जैसे गणेश जी को नमस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सब गणेश जी को नमस्कार, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहते हैं ना, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता कहे जाते, जो भी आप काम करते सबसे पहले किसको नमस्कार करते हैं? गणेश जी करते हैं। तो आप लोगों ने देखा अगर अक्सर कोई शुभ काम होता है तो पहले होता है श्री गणेशाय नमः। शादी विवाह का कार्ड देखिए ऊपर लगता है, लिखा रहता है सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार। क्यों? उसके बाद मान लीजिए आपका कल्याण हो, स्वसति स्वाहा, ठीक, अग्नि को समर्पित, अग्नि स्वाहा। तो अग्नि का चतुर्थी में क्या होगा? अग्नि, स्वाहा, यानी ये अग्नि को समर्पित। यहाँ भी आपको नमस्कार, स्वाहा, स्वसति, इन सब चीज मिली। वहाँ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। अब नेक्स्ट आपका आ जाए अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें पंचमी विभक्ति होती है। देखिए इसका सूत्र क्या है? ध्रुवम पाए अपादान। सूत्र क्या है? ध्रुवम पाए अपादान, अर्थात ध्रुवम पाए अपादान। ध्रुवम पाए अपादान, इसका अर्थ क्या होता है देख लीजिए। पंचमी किसमें लगता है?
जिससे कोई वस्तु अलग होता है, तो अलग जिससे कोई वस्तु अलग होता है, जो अलग हो रहा है उसमें क्या लगता है? पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रचलित सूत्र है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ध्रुवम पादान का उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अनुवाद क्या होगा देख लीजिए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ध्रुवम पादान जिससे अलग होता है, किससे अलग होता है? वृक्ष से अलग होता है। पंचमी किस में लगेगा? जिससे अलग हुआ जाता है। तो वृक्ष का पंचमी एक वचन क्या होगा? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। कभी कभी इस हिसाब से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बताइए इसमें पंचमी किस में लगा है? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् में लगा है, पत्राणि में लगा तो पतन्ति। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो वृक्ष पत्ते से गिरता है, पत्ता किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है, तो पंचमी किस में लगेगी? पत्ते में लगेगी, वृक्ष में। जिससे अलग हो रहा है, पत्ता किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है, तो पंचमी किस में लगा है? वृक्ष में। जैसे गांव से आता है, कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है। कहाँ से अलग हो रहा है? गांव से अलग हो रहा है, तो पंचमी किस में लगेगी? ग्राम में लगेगी। तो ग्राम का पंचमी एक वचन क्या होगा? ग्रामाति। ठीक, आयति, ग्रामाति आयति। ग्राम से आता है। जैसे दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो दौड़ते हुए घोड़े से गिरता, पंचमी किस में लगेगी? जिससे अलग हुआ जाता है। तो किससे गिर रहा है? घोड़े से गिर रहा है, तो पंचमी किस में लगेगी? घोड़े में लगेगी। अनुवाद क्या होगा? धावते अश्वाति पतति। धाव मतलब घोड़ा। एक होता है नेक्स्ट, जुक्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम, मतलब जिससे घृणा किया जाए। जैसे पाप से घृणा करता है, तो पंचमी किस में लगेगी? जिससे घृणा किया जा रहा है। किससे घृणा कर रहा है? पाप से घृणा कर रहा है। जिसे पाप से घृणा करता है ना, पाप से घृणा करता है, पंचमी किस में लगेगी? जिससे घृणा किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगता है। तो पाप से घृणा कर रहा है, तो पंचमी किस में लगी? पाप में। अनुवाद क्या होगा? पापाति जुगुप्सते। ठीक, पापाति जुगुप्सते, पाप से घृणा करता। हमारे कहने का मतलब ये देखिए, कभी कभी पूछा पंचमी किस में लगे? जिससे घृणा किया, किससे घृणा कर रहा है? पंचमी। पाप से, पंचमी किस में लगेगा? पाप में। ठीक, धर्म से प्रमाद करता है, तो पंचमी किस में लगेगा? धर्मात्, अर्थात धर्म में। नेक्स्ट देखिए, भित्यर्थानाम, जहाँ डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति। किसमें? जिससे डरा जाए। जैसे चोर से डरता है ना, चोर से डरता है। सूत्र है भित्यर्थानाम। भित्त मतलब डरना, जिससे डरा जाए। भित्तार्थानाम। ठीक, भित्तार्थानाम। भित्तार्थानाम क्या कहता है? भय हेतु। क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है कि भी मतलब डरना, त्रय मतलब रक्षा करना या बचाना। इन धातुओं से तथा इनका बोध कराने वाली अन्य धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे चोर से डरता है, चोर से डरता, चोर से डरता है, तो भी मतलब डरना। किससे डर रहा है? चोर से। पंचमी किस में लगेगी? चोर में लगेगी। तो चोर का पंचमी क्या होगा? चौरात। क्या होगा? चौरात। डरना मतलब विभेद।
तो पंचमी किस में लगी? चौरात। कभी कभी इस तरीके से शब्द दे देगा चौरात विभात, पंचमी किस में लगा है। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, जहाँ लास्ट में त मिले, जहाँ लास्ट में त मिले उसमें पंचमी विभक्त होता है। जैसे का उदाहरण लीजिए, पापात, अभी हमने कहा था ना पाप से रक्षा करता है, पापात पंचमी किसमें है? तो पाप लास्ट में त है, तो त है तो देख लीजिए पंचमी है। जिसके लास्ट में त मिलता है 80% मान चलिए उसमें पंचमी विभक्ति होता है। नेक्स्ट है आपका षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? सबको मालूम है, षष्ठी विभक्ति। इसको कारक नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि क्रिया से इसका साक्षात संबंध नहीं होता। देख लीजिए षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संबंध। इसमें कौन सा कारक होता है? संबंध का, संबंध कारक। चलिए अब देखिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक क्या कहता है? इसका सूत्र है षष्ठी शेषी। षष्ठी, ये इसका सूत्र। षष्ठी शेषे कहता क्या है? संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम का भाई, राम की बहन, सीता की माता, यहाँ संबंध का बोध कौन करा रहा है? का के कीरा रेरी। जैसे राज्य पुरुष है, राज्य है पुरुष है, राज्य पुरुष है, तो राज्य पुरुष क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष। तो ये क्या बताया? संबंध कह रहा है ना, तो राजा का संबंध कौन बता? का के की राजा पुरुष। राजा पुरुष क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ का लग गया, इसका मतलब ये संबंध बता दिया, राजा का पुरुष। ठीक। और भी कई परिचय किया जाता है जहाँ पर धूर्त वाले शब्द आ जाए। जैसे पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, तो जो धूर्त होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। खगा नाम धूर्त काक है। खग मतलब पक्षियों में कौन धूर्त होता हो रहा है? जो उसका अनादर कर रहा है। अनादर कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। तो षष्ठी किसमें होगा? पक्षियों में। खगा नाम धूर्त काक है। पशुओं में गधा मूर्ख होता है, में न, तो गधा किसमें मूर्ख हो रहा है? पशुओं में। तो षष्ठी किसमें लगेगा? पशुओं में। तो क्या होगा? पशुनाम गर्दभ मूर्ख। पशुनाम गर्दभ मूर्ख। नेक्स्ट है आपका सप्तमी कारक। सप्तमी विभक्ति। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या कहता है? आधारो अधिकरणम। इसका सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम। देखिए कह रहा आधारो अधिकरण, जिसका कोई आधार हो। जैसे डेस्टर पर कलम है कि डेस्टर में कलम? बताइए, डेस्टर पर कलम है कि डेस्टर में कलम है? डेस्टर पर कलम है ना, आधार क्या हुआ कलम का? डेस्टर। तो सप्तमी किसमें लगी? जिसका आधार हो। जैसे आसन पर बैठता है, आसन पर बैठता, आधार क्या है? कहाँ बैठता है? आसन पर। तो सप्तमी किसमें लगेगी? आसन में। ठीक। और मान लीजिए जैसे गुरुकुल में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? गुरुकुल में पढ़ता है, तो सप्तमी किसमें लगेगी? पढ़ना में गुरुकुल में, तो गुरुकुल में लगेगी। ठीक।
अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ये आपका जो टॉपिक था, कारक के आधार पर बात कैसे होता है, ये आप समाप्त होता है। ठीक, जैसे आश्रम में रहता है ने या पर, आश्रम में रहता है ना, तो क्या होगा आश्रमे वसति। कहाँ रहता है, जिसमें जो अधिकरण होता है, जैसे यहाँ आसन था और वहाँ गुरुकुल था, यहाँ आसन है, तो आसन में सप्तमी, सप्तमी क्या लगेगा ए आसने। अब हमारा नेक्स्ट है वंदना और नीत पर तो वाक्यों का स्वर वाचन। नेक्स्ट टॉपिक है डीलेट का। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वंदना और नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन। हम लोग जानते भी है किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए वंदना का इस्तेमाल करते हैं, वंदना से शुरुआत करते। जैसे कोई भी कार्य हो तो कहते हैं ना, गजाननम भूत गणादिते गीतम कपुत जम्बू फलचार भक्षणम। कोई भी सूत्र हो, हम कोई भी कार्य करने से पहले वंदना का सहारा लेते हैं, किसी इष्ट देवी देवताओं का वंदना करते हैं। और सुस्वर वाचन में आप देखिए कहीं भी जाइए, आपके घर का गृह प्रवेश हो, शादी हो, विवाह हो, तिलक उत्सव हो, कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है तो सभी हम सभी अपने इष्ट देवी देवताओं का सस्वर वाचन करते हैं, वंदना करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं सरस्वती का वंदना करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, इस साथ जो भी होता है सस्वर वाचन कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। इस हिसाब से जितने भी होते हैं पूरा हम उसका सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन से क्या होता है, पठन। पठन का अर्थ क्या होता है, साधारण अर्थों में लिप से अर्थ ग्रहण करना। जो भी होता है वंदना करते हैं उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, और पठन के बारे में सीताराम, हमारे जो संस्कृत के आचार्य हैं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने विभिन्न माध्यमों के द्वारा पढ़ने की क्रिया को बताए हैं। पहला बताए हैं देखो और कहो भी। जैसे कोई भी वाक्य कैसे हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं किसी भी किताब में, बुक में कहीं लिखा रहता देखो और कहो भी। इस विधि में बालक क्या करता है, देखता है, देखने के बाद पढ़ता है, तो वही होता है देखो और कहो भी। देखो फिर उसका सस्वर वाचन करिए, किताब में देखिए देखा जाता है, फिर उसका क्या कराता है सस्वर वाचन। अनुध्वन विधि, अनुध्वनि और कैसे पढ़ाया जाता है, पठन किया जाता है। पठन के प्रकार है, एक तो देखो और कहो विधि, जो हम देखते हैं वही पढ़ते हैं। दूसरा अनुध्वनि विधि, अनुध्वनि विधि मतलब अनुकरण करना। एक जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका हम अनुकरण करते हैं, वैसे सेम दूसरे हम ही बोलते हैं। जैसे हमारे टीचर जो हमको रटाते हैं तो वही, आज नहीं पहले के समय में क्या था, अनुध्वनि विधि। जब गुरुकुल की व्यवस्था थी, जब वेदों को पढ़ाया जाता था तो वहाँ अनुध्वनि विधि था। शिक्षक कोई भी चीज को बोलता था, छात्र उसका अनुकरण करता था। वेदों को लिखता नहीं था, वो वेदों को सिर्फ मौखिक बोलता था, छात्र उसको याद करते थे, श्रवण करते थे और उसको पढ़ते थे। ध्वनि साम विधि, सामान्य उच्चारण। जैसे हम कोई शब्द बोले फिर वो बोला, ये होता है सामान्य उच्चारण विधि के द्वारा। अक्षर बोध विधि, अक्षर बोध शुरुआत में बच्चों को अक्षर के द्वारा पढ़ाया जाता है। अ से अनार, अ से आम, अ से इमली, इस हिसाब से अक्षर बोध मतलब एक एक अक्षर का बोध कराता कि ये अ से अनार है, तो किसका बोध हो रहा है, कहाँ से बोध, अनार से। ठीक, ये हुआ आपका अक्षर बोध। अब संस्कृत काव्य शिक्षण की विधियां। काव्य आप लोग पढ़ते ही हैं, काव्य कहते किसे हैं, काव्य शिक्षण
विधियाँ। काव्य के किस शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाया जाए कि वह इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो? तो काव्य शिक्षण विधिया में क्या होगा? देखिए, परंपरा विधि। परंपरा मतलब जो परंपरा चली आ रही है। परंपरा, इस विधि में क्या होता है? परंपरा विधि में शिक्षक छात्रों को श्लोक पढ़वाता है और श्लोक जब पढ़वा लेगा तो उसके शब्द को, अर्थ को बता देता है। जैसे छात्रों के लिए एक बात कही गई है कि पुरुषों के लिए अगर पुरुष को उन्नत करना है, आगे बढ़ना है, समाज में कुछ नाम कमाना है, तो हर व्यक्ति के अंतर्गत 6 दोष होते हैं जो व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कौन कौन से 6 दोष है? संस्कृत में बताया गया है, एक श्लोक भी है। क्या है? षट दोषा पुरुषेण हातव्या भूतम इच्छिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। यानी षड दोषा पुरुषेण, पुरुष में 6 दोष होते हैं। हातव्या भूम इच्छति, यानी संसार में यदि आपको कल्याण या मंगल चाहना है तो पुरुष को इन 6 दोषों को हंत त्याग देना चाहिए। तब तो आपको समाज में कुछ नाम करेंगे, तब तो समाज में आप आगे जा सकते हैं। अन्यथा आपको ये अच्छा चीज बेकर का काम करता है, आपको जिंदगी के आगे बढ़ने नहीं देता। कौन कौन से करें? संसार में कल्याण या मंगल चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। निद्रा, निद्रा मतलब सोना, कम से कम सोना, नहीं सोने नहीं चाहिए, कम से कम सोना चाहिए। यानी 4 घंटे या 6 घंटे की नींद नहीं चाहिए। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो शाम 8 बजे सोएंगे और सुबह 8 बजे उठेंगे, इससे प्रगति होगा नहीं। जिसका प्रगति होता है देख लीजिए आप, वो शाम को 12 बजे सोता है और सुबह 4 बजे ही उठ जाता है। चाहे हम एक स्टूडेंट या विद्यार्थी लाइफ में कोई भी व्यक्ति तब आगे बढ़ेगा जब 12 बजे तक शाम को पढ़ेगा, रात तक पढ़ेगा और 4 बजे फिर भोर में उठकर अध्ययन करेगा। वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वही समाज में नाम कमाएगा। ये नहीं कि 8 बजे खा पी कर दम तान कर सो जाओ फिर 8 बजे, वो विकास नहीं करेगा, उसका मंगल नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। उसके बाद देखिए तंद्रा, थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। आप 8 घंटे काम करिए, चाहे 12 घंटे काम करिए, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी, तभी आप आगे पढ़ पाएंगी, आपका नाम हो पाएगा। निद्रा तंद्रा भयम, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। अरे ये तो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। आपके अंतर्गत अगर भय, डर आ गया तो आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए भय को भी चाहिए। क्रोध, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है, क्रोध को भी त्याग देना चाहिए। अगर आप क्रोध को त्याग देंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और आलस, आपके अंदर जब आलस नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ना, चलिए आज इतना मान लीजिए आपको पढ़ना है, चलिए 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, 4 घंटे बाद पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। कोई भी काम करना है, चलिए 2 घंटे बाद कर देंगे, नहीं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप मंगल नहीं कर पाएंगे, कल्याण आपका नहीं होगा, आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और लास्ट है 6ठा चीज, क्या था? दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब लंबे समय तक कोई काम करना, धीरे धीरे कोई कार्य करना। ठीक, ये हुआ आपका परंपरा भी। मनुष्य को 6 चीजों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन से? निद्रा तंद्रा भया क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्र। दीर्घ सूत्र मतलब कोई कार्य लंबे समय तक करना है, धीरे धीरे करना। उसके बाद होता है व्याख्याविद। व्याख्याविद क्या होता है कि एक एक शब्द का अर्थ बताना। जैसे एक है, कहा गया है पुरुषों के लिए पुरुष और पशु में क्या अंतर है। कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु,
कैसे पशु, अंतर क्या है? पुच्छ विसारहीन है। पुच्छ मतलब बिना पूछ के, अंतर तो है। अगर आपकी ये चीज़ नहीं है तो आप समझिए क्या है? पशु है। अंतर क्या है? पशु में पूछ होता है, आप में पूछ नहीं। बस है कौन कौन सी? जिसको साहित्य में आनंद न हो, कला में आनंद न हो, संगीत में आनंद न हो, वो व्यक्ति क्या है? पशु। अंतर क्या है? आप अन्न खाते हैं, वो क्या खाते हैं? तृण मतलब घास। धन्यवाद। आज हम आपको ये सारी चीज़ बताए हैं, कारक, वंदना और निज प्रतिवाक्यों का सस्वर वाचन। ये बहुत ही आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। आपको कम से कम 3 या 4 श्लोक आपको याद करना है। वंदना हो उसको आपको याद करना है। 3-4 वंदना आप याद करेंगे तो एक वंदना जरूर आपके पाठ्यक्रम में आता है। ठीक, धन्यवाद।